Hello Standard 10, welcome back to my channel. Today we are going to complete the last part of the chapter, that is why the power sharing are there and what are the reasons for it. In the last class I have discussed that there are generally two reasons for the power sharing, that is one is the prudential reason and second is the moral reason. Now let us discuss one by one. For the previous one, you can also check out my previous videos, okay, where you will get the part 1 and part 2 of that chapter. Okay, so what are the prudential reasons that for what the power sharing is being there? Okay, so first is that reduces the possibility of the conflicts. Conflicts means matbhed. Okay, conflicts means matbhed, मीन्स वेर एवर द डिस्प्यूट्स आर देयर, ठीक है, कि झगड़ा ना हो बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में कोई मतभेद ना हो, इसलिए हम इन लोगों ने क्या किया, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या होता है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होते हैं या दो ग्रुप्स या किसी भी ग्रुप्स के बीच में अगर लड़ाई हो रही है या मतभेद हो रहा है, मतभेद क्यों होगा, क्यों, जहाँ पे थॉट्स नहीं मिलेंगे, अलग अलग थॉट्स होगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वायलेंस क्रिएट होगा, क्या होगा, वायलेंस क्रिएट होगा और वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, मतलब कि वहाँ पे पॉलिटिकली लोगों को ही, वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको ज़्यादा हार्म ना होके जो लोकल पीपल्स हमारे इर्द गिर्द हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हानि पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, फॉर रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वी हैव टू डू द पावर शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट पेरेंट्स ग्रुप फ्रॉम ओवरस्टेपिंग देयर राइट्स टू एनहांस देयर ओन पावर। यहाँ पे पेरेंट्स ग्रुप का ये मतलब नहीं है कि हमारे पेरेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स की, लाइक बीजेपी और कांग्रेस और समथिंग लाइक दिस, इजंट इट, अगर हम लोग इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करें तो क्या इस पॉलिटिकल पार्टी का हेड क्या सारे लोग होते हैं इसके मेंबर्स के? नहीं, यहाँ पे मेंबर्स होते हैं और ये एक मेन लीडिंग, मतलब पेरेंट, सबसे फर्स्ट हेड पार्टी होता है जो क्या करता है, अपने पावर्स को अलग अलग लोगों में बांट देता है और ये लोग फिर क्या करते हैं, अपना एक छोटा सा एक ग्रुप बनाते हैं और फिर अपने पावर्स को क्या करते हैं, बांट देते हैं, अगेन ये अपने पावर्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक ओवर स्टेप है ताकि हमारे कंट्री में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। उसके बाद क्या होता है, नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन पावर शेयरिंग राइट्स द नेशन। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि कभी भी कोई एक सिंगल ग्रुप राज नहीं कर सकता और ना ही उसके पास कंप्लीट पावर हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे अगर बीजेपी इज़ द लीडिंग पार्टी एंड दिस इज़ द रूलिंग पार्टी, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे पार्टी या बाकी सारे लोगों को रिकग्नाइज़ नहीं किया जाएगा, सबको रिकग्नाइज़ किया जाएगा और सिंगल एक ग्रुप से ही सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे पावर शेयरिंग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें पावर्स का डिवीजन किया गया है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर शेयरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन द पावर इज नॉट शेयर्ड इट ऑप्रेस द माइनॉरिटी इवन द मेजॉरिटी। देखो क्या होता है कि जब हम लोग पावर को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, जब हम लोग पावर को शेयर नहीं करते हैं तो जो जनरली क्या होता है, ये जो माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी मतलब क्या, वैसा ग्रुप जिसमें जो लोगों की जो संख्या है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम है, और मेजॉरिटी मतलब क्या होता है कि जिसमें लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जब पावर को हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो फिर ये जो माइनॉरिटी है ना, सबसे ज़्यादा हानि किसको होती है, इन माइनॉरिटी वाले लोगों को ही होती है, और उसके बाद आते हैं हमारे मेजॉरिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी को प्रॉब्लम हुआ, इससे मेजॉरिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं मॉरल रीजंस की, ठीक है, तो ये क्या कहता है कि द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी कॉल्स फॉर पावर शेयरिंग। जो हमारा डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही यही है कि वहाँ पे सिंगल रूलिंग पार्टी नहीं होगा, या सिंगल पर्सन इज़ नॉट रूलिंग एनी ऑफ द कंट्री और समथिंग। जैसे हम लोग पहले क्या था, मोनार्की था, फिर ऑटोक्रेसी था, वहाँ पे एक लोग रूल करते थे या एक पार्टी रूल करता था, बट हमारा डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कहता है।
ऑल्दो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये क्या कहता है कि पावर शेयरिंग करना इज क्या, मस्ट। ठीक है, पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज मस्ट हैव अ हैंड इन शेपिंग द पॉलिसीज। ऑब्वियसली जो क्या करते हैं कि पॉलिसीज़ को, मतलब पॉलिसीज़ से अफेक्ट होते हैं जो लोग, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को शेप देने में, शेप मतलब क्या, यहाँ पे रेक्टेंगल और ट्रायंगल नहीं, मतलब कि ये उसको पॉलिश करते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले कि पावर शेयरिंग होना चाहिए, तो सिर्फ ये पावर शेयरिंग होना चाहिए बोल देना इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, पावर शेयरिंग कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किसके किसके बीच में होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसको कहा हम लोगों ने शेप देना, इनोवेट करना। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट, ऑब्वियसली अगर सिटीजन्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम लोग, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, इलेक्शंस होता है ना, इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो यहाँ पे डेमोक्रेसी मेंटेन ही नहीं हुई ना, तो सिटीजन्स तो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ही। देन मॉरल रीजन्स मेक पावर शेयरिंग एसेंशियल एंड वैल्यूएबल। ऑब्वियसली ये जो मॉरल रीजंस होते हैं, ये जो है हमारा पावर शेयरिंग को एक एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है और वैल्यूएबल भी बनाता है। ठीक है, तो यही था हमारा प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन, जिसके वजह से हमारा क्या, पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पार्टीज और ग्रुप्स, हाउ। तो देखो, पहला है सोशल ग्रुप्स, दूसरा है प्रेशर ग्रुप्स, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, फिर अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो होते हैं वो, फिर आ गया हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उनमें। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज़ आवर सोशल ग्रुप्स। तो ये सोशल ग्रुप्स कौन होते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो सोशल ग्रुप्स जैसे मान के चलो कि देखना कि अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि एक छोटी सी सोसाइटी में भी बोलते हैं ना, आज क्लब में आज ये है, क्लब का कोई हेड हो जाता है, या किसी एक सोसाइटी में एक हेड माना जाता है कि हेड ऑफ द सोसाइटी और समथिंग लाइक दैट, और वो क्या करता है कि एक ग्रुप बनाता है, उसके अपने लोग को अपने साथ यूनाइट करता है, और उसके बाद क्या करता है, वो सोशल जो अपने सोसाइटी में जो भी घटना या कुछ भी होता है तो उसको वो देख रेख करता है। ठीक है, तो ये जो है, ये इसका मेन काम क्या है कि दे यूज़ टू फोर्स द गवर्नमेंट टू चेंज द लॉज। जैसे देखो, ये जो डाउरी है या अर्ली मैरिज या ये सब कुछ अगर था हमारे सोसाइटी में, पहले था, अभी तो नहीं है, बट पहले जो ये डाउरी था, दहेज प्रथा तो वैसे अब भी है, सॉरी, अर्ली मैरिज, ये सब चीज़ जो पहले थी अब इतनी नहीं होती है। तो क्या होता है कि क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था क्या? नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप शादी कर रहे हो तो आप डाउरी ले लो, दहेज ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि अर्ली मैरिज या कुछ भी है, तो ये सब जो है चीज़ें, ये हमारी सोसाइटी ने ही हमें दिया है, या हम ही लोग ऐसे हैं जिसने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया है, जन्म दिया है। ठीक है, अब क्या होता है कि इन लोगों को भी, जैसे अगर मान लो यहाँ पे क्या है कि क्या बोला कि इन लोगों को ये दे यूज टू फोर्स द गवर्नमेंट कि कैसे चेंज कर दो लॉज को। ठीक है, तो अगर इन लोगों को लॉज चेंज करवाना है वो भी गवर्नमेंट से, सोचो तो फिर क्या होगा, इन लोगों को कुछ ना कुछ पावर्स तो होंगे या पावर्स तो देना होगा ना। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे जो ये सोशल ग्रुप्स हैं इसमें हम लोगों ने पावर का डिवीजन कर दिया है। फिर अगर बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो देखो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक पर्सन का नहीं होता है, या जो रिप्रेजेंटेटिव या जो हेड ऑफ द, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए या प्रेसिडेंट हो गए या गवर्नर हो गया या कोई भी हो गया, तो क्या सिर्फ वो एक ही है जो, और वो क्या पूरे कंट्री का मालिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है, और सारा काम वो अकेले भी नहीं करता है। तो क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट है उसके सिस्टम में ये 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो भाई लेजिस्लेटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव वो ऑर्गन है जो क्या करता है, लॉज को बनाता है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस लॉज क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, क्या लागू करने पे क्या वेलफेयर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ों का देख रेख किसको करना है, लेजिस्लेटिव को करना है। और
एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी किसी को चाहिए, तो वो होता है हमारा एग्जीक्यूटिव। और जो जुडिशियरी है वो मेंटेनेंस देखता है कि क्या इसने लॉ बना दिया, इसने इसको इम्प्लीमेंट करा दिया, और क्या हम लोग देख रेख नहीं करेंगे कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इन तीनों का काम होता है, जो मिला के एक कंप्लीट क्या बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। नेक्स्ट इज़ आवर प्रेशर ग्रुप्स। तो देखो प्रेशर ग्रुप्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक इंडस्ट्री है या एक कोई बड़ा सा एक कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पे सुने होंगे कि वर्कर्स ग्रुप, ठीक है, कॉलेजेस में सुने होंगे या कहीं स्कूल, मतलब स्कूल्स में तो जनरली नहीं होता है, कॉलेजेस में होता है स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट्स ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रेशर ग्रुप्स, जो प्रेशर डालती है हमारे गवर्नमेंट को किस चीज़ के लिए, कि ताकि ये लोग क्या करें, जो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसमें ये कुछ कुछ चेंजेस ला सके। जैसे यहाँ पर मैंने मैंशन भी किया है फेमस वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, तो ऑब्वियसली हर टाइम पे सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। हर टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट करते रहते हैं, ठीक है। और जब देखो जब इलेक्शंस होते हैं तो एक तो होता है तुम्हारा रूलिंग पार्टी, दूसरा हो गया ऑपोजिशन पार्टी। तो रूलिंग पार्टी वो हो गया जो जीत गया, ठीक है, ऑपोजिशन जो हार गया, ये तो समझ में आता है। लेकिन तब क्या हो, जब दोनों पार्टीज़ को इक्वल वोट्स मिलता है, ठीक है, जैसे मान के चलो अगर 100 वोट्स है तो 100 में इसे एक पार्टी को भी 50 मिला, दूसरे को भी 50 मिला, तो यहाँ पे किसी को भी मेजॉरिटी तो नहीं है, यहाँ तो इक्वल हो गया ना, दोनों इक्वल हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो दो अलग अलग पार्टीज़ हैं ये अपने को क्या करते हैं, सम अप कर लेते हैं, अपने आप को सम अप कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और एक नया तरह का गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट। ये कोएलिशन गवर्नमेंट तभी फॉर्म होता है जब यहाँ पे इन लोगों को क्या नहीं मिलता है, मेजॉरिटी नहीं मिलता है। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो ये हो गया हमारा कोएलिशन गवर्नमेंट, जब हम किसी एक सिंगल पार्टी को कंप्लीट वोट्स नहीं मिले, वो मेजॉरिटी से नहीं जीत रहा है, तो ये दो पार्टी अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करते हैं, अपने दोनों पार्टी को मर्ज करके एक सिंगल थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अगेन कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट जनरली इम्पॉर्टेंट होता है ये टर्म हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब अगर फिर क्या हुआ कि जो पार्टीज हैव टू परफॉर्म द टू रिमेन इन पावर। हाँ देखो ये भी है, ऐसा नहीं होता है कि अगर हम लोग पार्टीज़ को फॉर्म कर लिए और पार्टीज़ हमारा यहाँ पे लीडिंग पार्टी हो गया, रूलिंग पार्टी हो गया, तो उसके बाद वहाँ पे उनका काम ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। क्या हो गया कि जो यहाँ पे जीत रहे हैं या जो रूलिंग पार्टी है उनको कुछ काम धाम भी करना होता है, या दिखावा हो चाहे रियल का हो, कि सिर्फ जेब भरने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको पावर चाहिए, आप पावर ले रहे हो, ले चुके हो, तो यू हैव टू डू सम वर्क, ठीक है। और वो वर्क है कि दिखना चाहिए, अदरवाइज आपकी कुर्सी आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल ग्रुप्स, जिसमें तुम्हारे रिलीजियस ग्रुप्स भी आ जाते हैं, वो जैसे कहते हैं ना मौलाना मौलवी एंड ऑल, वो सब चीज़ हो गया। और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी मैंने पहले ही पढ़ाया था बेल्जियम और श्रीलंका के केस में, कि वहाँ पे डिवीजन एथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो हमारा लिंग्विस्टिक ही है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में कैसे डिवीजन है, तो पहले तो हमारा सेंट्रल हो गया, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो पूरे कंट्री को देख रेख करेगा, पूरे कंट्री को लुक आफ्टर करेगा, इवन द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को भी, ठीक है, सारे कुछ इसी के अंदर आते हैं। और हमारा अगला हो गया स्टेट गवर्नमेंट, जिसके पास पावर होता है कि अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी होता है हमारे स्टेट में तो उस चीज़ को वो लुक आफ्टर करे, अच्छी हुई तो भी आपकी ही वाहवाही और बुरा हुआ तो भी आपको ही गाली, ठीक है। अब क्या है कि म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी जो होता है ये लोग को, मतलब जो जनरली जो लोकल सर्विसेज वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों के लिए इनको देख रेख करना पड़ता है। नेक्स्ट इज आवर पंचायत, पंचायती सिस्टम वी नो वेरी वेल, जहाँ पे सरपंच वगैरह होते हैं, जहाँ मतलब 5 हेड्स होते हैं विलेज के, और वो लोग मिलके देखते हैं कि क्या डिस्प्यूट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीज़न निकालते हैं और वही लोग वहाँ पे फैसला सुना देते हैं कि भाई तुम निकलो। अब हो गया हमारा लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जो क्या है सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये जो जनरली जो डिवीजन हो गया ना हमारा डिफरेंट लेवल्स में, इसी को ही हम लोग फेडरलिज्म भी कहते हैं,
ठीक है, इसी को हम लोगों ने बोल दिया कि ये क्या है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब कि डिवीजन ऑफ द पावर अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर अब भी कोई दुख दर्द परेशानी अगर आप लोगों को हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको क्या डाउट है, इस चैप्टर में क्या है। प्रीवियस वीडियोस भी एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। और डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड टिल देन बाय, थैंक यू।